वंश में हुआ था, तो भृगु वंश में हुआ था, इसीलिए उन्हें भृगु पुत्र कहा जाता है। वही वंश के नाम इनका भृगु पुत्र कहा जाता है परशुराम को। ठीक, पहले इनका नाम था राम। क्या नाम रहे? राम। लेकिन ई जब शिव जी भी बोलन तो शिव जी जब इनकरा के देलन कुल्हाड़ी, जो देखले बा ना मारे वाला, हाँ गणेशवा, तो वही गणेशवा के नाम से इनकर परशु के चलते पारसा है ना, तो पारसा से बन गई परशु राम। का नाम हो गई? परशुराम हो गई। ठीक है ना, तो वही करी से परशुराम हो गई। आ ई कह देगा तो कृत्य अर्जुन के बारे में भी इनकर देला कि कृत्य अर्जुन से इनका थोड़ा सा विवाद रहे। कृत्य अर्जुन वो बड़ी बलवान एगो व्यक्ति रहे, अर्जुन रहे, हाँ, तो वो बलवान रहे। आ बलवान रहे ना, तो ई क्या कैला सुन कि इनका पिता के मार दे, ठीक है ना, परशुराम के माने जन्म बगिन के मार देलस। तो मार देलस तो अब ई उठलन, तो अब इनका संगे युद्ध चालू कर दिलन। आ कृति वीर अर्जुन के साथ युद्ध कैलन, तो कृति अर्जुन के का कैलन? परशुराम मार दिलन। अब परशुराम मार दिलन, तो यही जिनबे से फिर जाके चालू होकर जब युद्ध, तो एमे परशुराम की हरा दिल रहे ना, ऐसा का बात। हाँ हाँ, तो इनकर माने क्या कहता कि ऋषि ने उनका आदर किया, लेकिन वह राजा के घमंड में आकर उनकी कामधेनु गाय छीन लिया था। हाँ, कामधेनु गाय छीन लॉस, तो यही में कीर्ति अर्जुन के मरले हम परशुराम, माने इनकर पिता के कामधेनु गाय रहे। कामधेनु गाय से मतलब उनका धने संपत्ति रहे, आ उहे गोवैया के ले छीन लेलस अर्जुन। तो कीर्ति अर्जुन छीन लेलस, तो ई परशुराम उठल ना, कहलिए ओकरा के का कइल? हर्षले मार दिलन। जब मार दिलन युद्ध में, तब जाके अब कीर्ति अर्जुन के जब लड़कवा बा, ऊ का कइलस कि उठल इनका बाबू के मार दिलन। केकरा? परशुराम को जब मार दिलस, तो ऊ हमारा यहाँ तक कि राजपूत वंश में क्षत्रिय रहा। तले का भइल नु कि ई अब प्राण ले लेलन, प्राण होल ना, प्राण लेलन कि 21 बार, को बार 21 बार, 21 बार ये पृथ्वी पे क्षत्रिय के हम नाश करब, मारे मार, हाँ क्षत्रिय विहीन करब। कब बार? 21 बार। 21 बार ई का कइलन कि जवन जवन पुरोहित राजा रहन क्षत्रिय वंश में, उनकरा के मरल, पृथ्वी के का कइलन कि दान में दे देलन। केकरा के? ब्राह्मण के। ताकि ब्राह्मण जाति से रहू के हम आ दान में ब्राह्मण के दे देलन पृथ्वी। समझ नु? तो इनकर कहानी ये मिलेला। आ ये का कइलन कि जब राम जी जब धनुष तोड़लन शिव जी के, तो उहे कहलन कि कौन ऐसा योद्धा पैदा होगी बाकी हमारा सिवा जिंगाबाद क्षत्रिय कुल में कि मैंने फिर से एथी होगी, फिर से क्या रंग दिखावे के पड़ी, कई बात पढ़ल रही। तो फिर उहे समझैलन जा, बुझैलन जा, बतैलन कि हम ही विष्णु के अवतार हम राम देखैलन अपन रूप नु। अब असोरी में का होलन? क्रोध शांत हो। अब समझ में आ गेलो कि ये अवतार परशुराम के काची कहानी। काहे कि सब तो देखबे कई बार रामायण में देखले बाबा राम के देखिए ले बाबा कृष्ण लीला देखिए ले बाबा परशुराम के खरीदारे में क्या करे के जाने के जान दिलो आदमी। अब हमनी के बढ़ल जरूर आगे काल पढ़ रही जा इस्लाम धर्म, का पढ़ रही जा? इस्लाम धर्म। हाँ, तो इस्लाम धर्म में पढ़नी जा कि कुरैश कबीला, कौन कबीला रहे? कुरैश कबीला में इनका जन्म हुआ 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब के। इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला और माता का नाम था अमीना। लालन पालन पोषण के लिए रहे, चाचा के लिए रहे अबू तालिब। हजरत मोहम्मद साहब 1610 ईस्वी में मक्का के पास कौन सा हीरा में ज्ञान की प्राप्ति हुई? कौन सी गुफा में? हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई 610 में। और 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर मक्का से मदीना
इस्लाम जगत में इसको मुस्लिम सनमत के हिजरी सनमत के नाम से जाना जाता है। अब बताइले रही कि मक्का में जन्म हो गई, मदीना में ज्ञान मृत्यु भई, यही से कि यात्रा निकलेला तो मक्का से निकलेला आ मदीना में जाके समाप्त होला। आ यही यात्रा के कहल जाला हज यात्रा। आ कौन सरकार, केंद्र सरकार कहाँ से चलती रहे हज यात्रा दिल्ली में? महिला दिल्ली से, दिल्ली में केंद्र सरकार हरियाणा बोला दिल्ली से। और एक कहली कि मध्य प्रदेश कहा जाला तब बतैले ना रही, हरियाणा ना बतैले, दिल्ली। मध्य प्रदेश में जादू भी हम जादू कहलक कि मध्य प्रदेश के आदमी जौन बा महिला, तो यही दिन से हम इनकर जाने के जब लागी नू विमान के यात्रा में खर्चा हम दे बतिया समझाइल। ई बताओ रहा है दिल्ली में केंद्र, राज्य में कहीं तो मध्य प्रदेश, फ्री कोई रहे हज यात्रा। अब सुना जाए, कह रहे कि मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में हुई थी खदीजा से। विधवा रही कि विधवा रही हूँ। कह रहे कि मोहम्मद की पुत्री का नाम था फातिमा और दामाद के नाम है अली। दामाद के नाम अली। देवदूत जिब्रील ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। माने कुरान देखो कि कह दी कि कुरान इनकर ना लिखल हो, पैगंबर मोहम्मद साहब के ना लिखल हो, लिखल है जिब्रील। जिब्रील जौन रहे, जिब्रील के लिखल है कि ये अरबी भाषा में इनका के कुरान सौंपले रहे। आ ये कुरान इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ समझे लो। तो मतलब ये है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के धार्मिक ग्रंथ भले कुरान हो लेकिन एक सौंपले रहे। जिब्रील ठीक, यह पवित्र ग्रंथ है, 114 अध्याय में बटी है। और इसमें कितने पद हैं? पद 6360 यानी 360, ठीक है ना। और उन्हें कह दी कि साम वेद में कितना पद रहे बताइए? 6000 साम वेद में पद रहे, ठीक है ना। गौर पद के 4 रहे जा, ये ना पढ़ाई करेगा। हाँ, ये में 6000 से ज्यादा पद बा, यानी 6360 अध्याय को अधिक कितना अध्याय में बांटा हुआ? 114। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया था। लिखल रहन जिब्रील भेंट पहला निकला के ये शिक्षा के ज्ञान दिलन आगे चलते पैगंबर मोहम्मद साहब। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी 8 जून 632 ईस्वी में। इन्हें मदीना में दफनाया गया था। सुन लो जरूर, जन्म कहाँ हुई हो? मक्का में। मृत्यु कहाँ हुई? मदीना। यही से जितना भी निकलला यही भाषा में कि यात्रा निकलला तो मक्का से निकला जला मदीना में जाके नहाई जाला, ठीक है ना। से देखला जला लफ्ज़ और एक क्वेश्चन कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम 2 भागों में बट गई, सुन्नी और शिया। 2 पंथों में विभाजित हुई। सुन्नी उससे कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों का विवरण है। यही से सुन्नी संप्रदाय कही नू, तो सुन्नी संप्रदाय ध्यान से सुनल जा कि सुन्नी ओकरा के कहल जाला जे सुनल पे विश्वास करेला। आ शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। अली के रहे करे कि अली के बातों पर विश्वास करते थे कौन? शिया। करे कि उन्होंने मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते थे। उन्हें मोहम्मद साहब का नाम कहना न्याय करे वाला अधिकारी मानता। मतलब यहाँ जो दामाद मानली माने न्याय करे के का बाबा बढ़िया बाबा, कोई के साथ माने भेदभाव चाहे गलत नहीं गलत जवन बात सब स्पष्ट बताओ। तो न्याय के अधिकारी बनैले रहन, समझे नहीं उत्तराधिकारी। अली मोहम्मद साहब के क्या थे? दामाद। ठीक, अली 661 ईस्वी में अली की क्या कर दी गई? मृत्यु ना भइल, हत्या भइल। अली के पुत्र हुसैन की हत्या उनका पुत्र के
हत्या हो गई 680 में करबला यानी इराक में कहता है उस स्थान पर कर दी गई। तल्ली पूछ दी कि अली के पुत्र हुसैन की हत्या कहाँ हुई थी? करबला इराक में। करबला में। माने कि इन दोनों हत्या ने सिया को निश्चित मत रूप दे दिया, सिया को निश्चित मत रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। जब पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी आगे बढ़े लगल जाए तो क्या कहलाए? खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पर 1924 ईस्वी तक रहा। माने जब जब कोई भी उत्तराधिकारी कोई लेते रहे ना, जिससे देखा जा हमनिए भी भारत में शंकराचार्य 4 गो मठ स्थापित किए रहे ना, उत्तर दक्षिण और पूरा पश्चिम करके। तो इस शंकराचार्य जब 4 गो मठ की स्थापना कैलन तो इजान तो जका हुई है। कहे के मतलब कि अब ये 4 मठवा में शंकराचार्य के उत्तराधिकारी रहेलन ना अलग अलग। तो वैसे ही यही जिनारा के जब पैगंबर मोहम्मद साहब के आगे चल के फिर एगो उत्तराधिकारी बनल, उनकर मृत्यु भइल, तो फिर एगो उत्तराधिकारी बनल, फिर उनकर मृत्यु भइल। तो ई कब तक चलल? 1924 तक चलल। ठीक बा नु? हां। और 1924 में इसे तुर्की के साथ मुस्तफा कमाल पाशा ने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इम्पोर्टेंट बा, लिख लिया जाए कि इसको कौन समाप्त किया था 1924 में? तो तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा। तुर्की के नाम क्या नाम हो? तुर्की के नाम मालूम बा? देखिए मालूम, तुर्की के नाम हो तुर्कीये। नया नाम वही बा, तुर्की के नाम तुर्कीये। ठीक मालूम? हाँ। इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। कह देगा कि इनके जीवन के बारे में कौन लिखा? जीवन इसाक लिखा। एक ग्रंथ देले रहे कौन? पुराण बारे में लिखल रहे जीवन इसाक। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। उहे हमारा व्यवस्था में ईद कहाला। ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है, वही में सेवई बाटाला। देखल जानू जई बाजार दोस्त मेरे मिला है तो किया गलो तो देखल जानू। हां गरम से देलो साथ बन पड़ो है। हां ईद बोले हां जानो तो का पहले जब जून जुलाई में मने लगने वाला का तो कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी मनाया जाता है। पर अभी सब हमनी को उतना याद नहीं का पर भइले ना। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ है। ठीक है, इस्लाम का आगमन की अरबों के जरिए हुआ है। क्या कि अरबे कंट्री हटे सऊदी अरब में एक स्थान बा, तब वही जिले से और का हुई इस्लाम के प्रचार प्रसार चालू हुई। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया। समझे अरब होने लगे 712 में सिंध नदिया जीत लिया। सबसे पहले भारत को के इसी भाग में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। ये इस्लाम धर्म स्थापित हो गई। ठीक है, आगे चलते 711 में आई है मोहम्मद बिन कासिम। 711 में सिंध और जीतल। सिंध के जब पार कैलस माने भारत में अब एंट्री मार दिया तो ओने तक पहले पाकिस्तान हो आई। अब भारत में एंट्री मरलस माने मुख्य रूप से आज के भारत में 712 में एंट्री मरलस। समझाई आइए प्रचार प्रसार हो गई। और एक नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। इसे सुनिया जा, इसे किबला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है? किबला। भारत में किबला केने बा पश्चिम बा। देखो अगर श्रीलंका से कोई पूजा करता तो जेने रही सऊदी अरब ओने मुंह करके पूजा कर। हमनी के भारत में देखबा तो कभी मुंह कने कई जाला पश्चिम साइड कई जाला। एकर मतलब
अब ई मत समझा जा कि पश्चिम काहे करता है ना भारत प्रमुख सऊदी अरब सऊदी अरब में जो हां पूरा कन्वर्जिंग के गाड़ी डायरेक्शन रही है साल हो सऊदी अरब के गाड़ी डायरेक्शन रही है और ओकरे कहला की बला ठीक है नु तब दिशा के कहला की बला कहू रे रहू ई ना कि अब कह दिया माल तो अमेरिका ले पड़े के पूजा तब कहिए कि अमेरिका पश्चिम मोरे ताकि अब अमेरिका पश्चिम मोरे थोड़ी ताकि पूर्व मोरे ताकि बानू से तो लाइट से ना दे खैर वो कारा नजर में जेने सऊदी अरब होई ओने ताकि तो करे के किबला कहल जी अब बुझा जी और कि भारत में मक्का पश्चिम की ओर स्थित है भारत से अगला देखा जाए और कि ईसाई धर्म का संस्थापक ईसा मसीह को माना जाता है और मुख्य ग्रंथ कौन सा है बाइबिल अब सुना जाएगा और बड़ा जो हमनी के पढ़नी है जा पैगंबर मोहम्मद साहब के तो वो हमें तारा दू गो मिलेला पुस्तक एगो हिदा देखो हदीस आ एगो कुरान पूछेला कि पैगंबर मोहम्मद साहब से धार्मिक ग्रंथ कौन कौन सा है इस्लाम धर्म में तो हदीस और कुरान ना रही हदीस रही तो ना ठीक बात है दूर रही ठीक बात हो हां हदीस होला करे कि ईसाई धर्म में ईसा मसीह संस्थापक के प्रमुख ग्रंथ बाइबिल ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था यरूशलेम का मतलब आज इजराइल कहाँ वाला ये है जेरूशलेम यही जे इनका जन्म भई है एही दिने रहे बैतलहम नामक स्थान वही जे जन्म भई है इनके जन्म दिवस पर ही क्रिसमस मनाया जाता है क्रिसमस कहिया मनेला 25 दिसंबर के मनेला ना और क्रिसमस में देखला जा अलग अलग टोपी आवेला अलग अलग झाल झलरी खूब लटकावल जाला दिवाली जैसे हमनी के मनेला हिंदू धर्म में वैसे खूब झाल झलरी लटकावल कौन ईसाई ठीक और है कि ईसा मसीह के माता का नाम था मेरी और पिता का नाम था जोसेफ नाम था ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में क्या किया बैतलहम के निकट नाजरेत यानी इजराइल में बिताया 30 वर्ष तक मैंने बढ़ई के काम करते रहा ठीक है नु फर्नीचर वाला और कि ईसा मसीह के प्रथम दो शिष्य और पीटर ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोर्टियस ने चढ़ाया था इनकरा के सूली माने फांसी दे देले रहा ठीक है पोर्टियस का कइलो ओ भाई रोमन के गवर्नर रहे रोमन का मतलब रोम माने इटली आज के युग में का कहल जाला इटली के कहल जाला त इटली के रहा पोर्टियस ये इनकरा के सूली पर चढ़ा दिया ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था कब 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था तो जना बताइए जा कि 30 वर्ष काम कइले रहन तो लगभग कि 1 ईस्वी ईसा पूर्व में चाहे ईस्वी में एक मतलब जन्म भई बनू हां तो यही से ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला समय के ईस्वी कहल जाए ईस्वी अब पहले वाला के जन्म के पहले उसका का कहला ईसा हो गई 33 ईस्वी में इनका सूली पर चढ़ाया गया था ये इंपॉर्टेंट मैं करेंगे तो ऐसा टिक मार दिया हां ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है क्रॉस वे प्लस के चिन्ह देला ना जवान है डॉट लिखा वे है वही पे चढ़ाई रहा सनु कोई सही का कइले रहा सनु एगो संजय दत्त के फिल्मो आई रहे ये कौन फिल्म रहे तो ओकर वैसा ही है से लकड़ी के बांध देला सर दुनो ले प्लस आ लटका देला सर ऐसे हाथवा दुनो बांध देला ठीक है तो वैसा ही आजकल देखेला जहां कैथोलिक स्कूल बा ईसाई धर्म से अब पूरा हेड माने गेटर लगा मन लोगो प्लस लिखा पूरे आगे देखो कह रहा है कि क्रॉस का चिन्ह है धार्मिक पवित्र चिन्ह ठीक है ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं त्रित्व मतलब वे ईश्वर को पिता मानते हैं ईश्वर को ही पुत्र मानते हैं और ईश्वर को पवित्र आत्मा मानते हैं तो पिता और पुत्र और आत्मा कह देगा कि इस तीन को त्रित्व विश्वास रखने वाला है किस धर्म से ईसाई धर्म ठीक है माने बाप के या बेटा के आत्मा के ही ये में भगवान मानते हैं
मान जे कइले जिसे कहे के मतलब कि आखिर तू माता के गर्भ से जन्म ले लेता बढ़िया से एकदम तारा ना कुछ होता दिक्कत ना प्रॉब्लम बन हो चाहे पेड़ एगो रोपत और पौधा तैयार हो जाता बहुत बड़ा फल देता तो ईश्वर के देन बा यही सब करके पूजा के का करेगा भगवान आ देवता के मतलब होला कि ईश्वर से बनाए हुए जो अलग अलग 12 प्रकार के ऊपर के देवता कहल जाला जैसे इंद्र भगवान देवता हो इमनु अग्नि भगवान देवता हो वायु भगवान देवता हो समझ नु ई सब हाँ प्रधानमंत्री एक तरह से मान लो कि भगवान हो गिल आ इनकर चार वर्ग के जब 75 गो मंत्री बा ई समझ कि अलग अलग ई देवता हो गिल आ ये देवता जाके रिपोर्ट में भगवान क्या कहा जाता है इंद्र अपन राज सिंहासन डोले लगता है तो जा हे प्रभु हम क्या ही जाओ ठीक है नु अंगारो वैसन रहल हर यथी में जन्म ले बा हर रूप में भगवान के मिली ना कृष्ण लीला में भी पावन विष्णु पुराण में भी पावन रामायण में भी पावन पावन हो आ इंद्र भी पावन तो सब में पावन है नारदे के पावन वो है ना नारायण नारायण ला सब में नारायण पावन सब आगे देखो कह रहे कि 12वीं शताब्दी का मतलब कि 1100 कुछ लेके चला जाए 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे और हल्के चर्चों का निर्माण प्रारंभ पहले एक मतलब चर्च के निर्माण ना रहे वही तो कि जब जुलूस निकल बा तो सबसे पहले बौद्ध धर्म में कि सबसे पहले मंदिर भी बनल बा आई को आदि मंदिर बनवलिए रह सबसे पहले तो गुप्त आई राजन के वाला कि ईस्वी में आई रह ओरी स्टार्ट कइलो त पैसा न त 400 300 400 जावन शताब्दी तक जावन नु 34 शताब्दी 30 शताब्दी चाहे खासे अब देखा जाता कि कहता कि 12वीं शताब्दी में हमारे चर्च बने के काम हुई स्टार्ट हो गई और है कि वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है गोथिक नाम से जानी जाती है गोथिक नाम से जानी जाती है इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण में एक पेरिस का नॉट्रेडम चर्च है फ्रांस से शुरुआत भई है सबसे फ्रांस की में आरंभिक मैंने शुरुआती भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे हल्के चर्च का निर्माण हुआ है भवन से ऊंचा बनाने के बाद काची हो भवन से ऊंचा नहीं तो कहे कि भगवान की मूर्ति हो भवन से छोट छोट बने रही मोहल्ले का गांव में मंदिर जो होतेला तनी ऊंचा बनाओ जरूर ताकि कहता कि हल्का बनी लेकिन ऊंचा बनी जीवन हो भवन तो कहली कि पेरिस का एक नॉट्रेडम चर्च है जो सबसे महत्वपूर्ण चर्च माना जाता है उन्हें देने की सर्वोत्कृष्ट माने बहुत ही बढ़िया उत्तम नॉट्रेडम चर्च और पारसी के बारे में देखा पारसी धर्म में पैगंबर जस्ट यानी ईरानी थे तो पारसी धर्म के शुरुआत हो है कहाँ से ईरान से इनके शिक्षाओं का संकलन जेन और एस्ता नामक ग्रंथ में है पारसी धर्म से ठीक पर कि जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है इनकी मूल शिक्षा का सूत्र था सद्विचार सद्वचन सद्कार्य माने सही विचार रखने के बाद सही बात बोले के बाद और सही कार्य करे
के दिखावल जाला पति जाके ओमे दौड़े के दिखावल जाला हम के वीडियो में दिखावल जाला आज के चले के फिर जाके देखला जाके काली जी के एती होला तब फिर जाके दूधो देखला जाके में डालल हां तो में डाल दी हती जब अपन के बालू एक से रिकॉर्ड छेला हां सही कहे का मतलब कि अग्नि पूजा के एमे मसहूर है काना में पारसी धर्म में तो वे पूछ ली कि पारसियाई देश किसे कहा जाता है ईरान को कहा जाता है पारसी धर्म उस देश के नाम से कहा बा ईरान ठीक अब हमनी के यहीं से मगध के शुरुआत हो गई जब मगध राज्य का उत्कर्ष मगध का सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक श्रीधरथ लगता है कि मगध वंश के प्राचीन वंश के संस्थापक श्रीधरथ थे इनकी राजधानी की राजगीर यानी कि ब्रज कहा जाता है ठीक जरासंध की श्रीधरथ का क्या थे ठीक तो देखा जा बताओ कहे के मतलब नू कि जवन मगध पे गिरिधरथ जवन गिरिधरथ दू गो बात है एगो मौर्य वंश के अंतिम शासक गिरिधरथ आ एगो सबसे पहला शासक होता गिरिधरथ राजगीर के ठीक है हां तो कहे के मतलब ई बा कि ये वंश के बारे में जानकारी नहीं थे यही से ये वंश के बारे में नहीं थे देले समझ में कि ना समझ में वंश देला त का देला कौन जाने हरियक हरियक वंश के देखा जाके हम के संस्था तो ये बिंबिसारों से ही पहले के वंश है लेकिन ये वंश के बारे में इतिहास के बारे में जानकारी सही से स्पष्ट नहीं थे बिंबिसार के वंश के बारे में जानकारी पाई से बिंबिसार के वंश देले बा आ उ वंश नहीं थे देले समझाइलू लेकिन उ सबसे पुराना वंश जो है ओकरे काली खन गिरिधरथ आ उनकरे पुत्र हम जरासंध गिरिधरथ के पुत्र जरासंध ऐसे कहीं हिस्ट्री में पढ़ता जब तक कहे कि राजगिरी को राजधानी सबसे पहले किसने बनाया था बिंबिसार देला ना लेकिन ये सबसे पहले बनैले रह के ठीक हां दोनों में कौन रही त माफी और कि हरियक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा 544 ईसा पूर्व में बैठा और यह बौद्ध ग्रंथों के अनुसार में बैठा था कि बौद्ध के जन्म भई रहे 563 ईसा पूर्व में भई रहे ना तो 563 में भाई तक घटत रहे ना तो 563 से अइबा धीरे धीरे घटत अइबा हां तो 544 तक अइबा तो वही बौद्ध धर्म के ग्रंथों के अनुसार ही क्या होना बैठा अइबा गद्दी बौद्ध धर्म का अनुयायी था यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया प्रशासनिक व्यवस्था के मतलब कि अलग अलग हम जैसे आज प्रधानमंत्री भी 75 में जब कही है कि लोकसभा के 15% पे बनावल जाला कम से कम 15% बनावल जाला दियाला अलग अलग मंत्री के पद जैसे गृह मंत्री रक्षा मंत्री खाद्य मंत्री कोयला
राजबाई के बचावे खातिर ये राजबाई बोलियो किसानु जीवक। अवंती के राजा प्रधोष, अवंती कहाँ बा? उज्जैन में मथुरा नदी के किनारे मध्य प्रदेश। तो अवंती के राजा प्रधोष जब पांडु लोग से ग्रसित थे उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा में शुश्रूषा के लिए भेजा, माने सेवा खातिर भेजे रहन कि मानो करे कि माने ये डॉक्टर के रूप में वही जीवक माने मशहूर रहन करे के लगा के कहन जे तो तबियत खराब रहे चल कि मानो बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। मानो विवाह कैलस तो साम्राज्य के विवाह साम्राज्य के विस्तार कहे के मतलब बिंबिसार अलग अलग मेहरारू राखत रहे कि मानो एगो ले बियाह कैलस तो ओकर राज्य हलक बा, फिर एगो ले बियाह भइल एगो ले ओकर राज्य कोने के मालिक बन गई। ऐसे ही करके बियाह करके अपन काट लो फैलाव कर देलस राज्य ठीक बानू। देखा जा देले बा फैलाव कइले बा कहता कि पहिका मेहरारू कौशल नरेश यानी कौशल्या जहाँ के रही नु श्रावस्ती तो कोने के बारे में कहता कौशल नरेश रहन प्रसेनजीत एके का हम प्रसेनजीत हो यो बौद्ध धर्म अपने ले रहनु आप पे कुछ को हां देखो बिंबिसार ये देला बिंबिसार अजातशत्रु उदयीन प्रसेनजीत आ तब जाके एगो होलन चंद्रगुप्त अन्ना अशोक हां अब देखो जा की हो गई ई प्रसेनजीत की बहन रही कौशल राज्य के महाकोशला। पहिल का बियाह हो गई और दूसरा बियाह हुई वैशाली के चेकर की पुत्री रही चेलना। उसके बाद फिर मध्य देश आधुनिक में जरा कह जाला पंजाब ये जगह टिक मार दिया जाए कि मध्य देश कहाँ किसे कहा जाता था अगर दे दी तो मार दिया जाए पंजाब को कहा जाता है। मध्य माने मद्रास ना पंजाब ठीक। मध्य प्रदेश पंजाब की राजकुमारी छेला से शादी की तो 3 गो बियाह कइला ठीक बानू। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठ गया। इसका उपनाम कुणिक था। अजातशत्रु के कुणिक नाम रहे उपनाम ठीक बानू। और कह देगा कि यह प्रारंभ में जैन धर्म का निधन और कहले रही तो जाने के लोग कि देखा जा बिंबिसार रहत भूखा के कह जैन धर्म के समझाई जैन धर्म के भाई हो गेलन फेरा भाई अजातशत्रु इनकर अजातशत्रु आई फेरा भाई हम तो भाई रिश्ता चलो किया जैन धर्म देखलन वो भगवाने बाबा महावीर तो यही से क्या किलो कि अजातशत्रु शुरुआत में का किलो जैन धर्म अपना ले समझाई लू जैन धर्म अपना ले आ जैन धर्म के कह दी कि जब महावीर बाबा इनकर साथी के रहे शुरुआत में बताइए रही लू आजीवक संप्रदाय के मोखली पुत्र साल कल रही ना कि साथी रहल कारण छोड़ पटेल या खातिर हुआ हां और है क्वेश्चन कि होगी कुणिक नाम से जाना जाता है किसको अजातशत्रु को। जैन धर्म का पहले अनुयायी था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। बाप कैलस 52 वर्ष बेटा कैलस 32 वर्ष करे कि अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्ष का यानी वर्षस का था। अजातशत्रु के माने बढ़िया जो मंत्री रहे ओकर नाम रहे वर्ष का। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त। बात कैलस का पे राज अंग पे कब्जा किया। बेटा कैलस वैशाली वैशाली के कहाँ रहे बजी के राजधानी वैशाली अंग के राजधानी चंपा सब शोभा महाजनपद बन गए ठीक। ये कहले रही कि मेन कारण तो है कि हम जब आई रहे वो लास्ट में तो 3 गो बियाह रहे एगो हमारा पाली चौथी बियाह करे मैं कहनी कि जैसे एगो जगह तबियत खराब बा एक बिजली रानी पहले मार्केट छैले रही पर जाने कि पूर्ण पुरानिया
कोई और से हे जी राजा रानी बैठ के देखा तो उनका डांस नु तो राजा मोहित हो जा सुन करे काहे कि भाई पूरा सज धज के आगे ले जाए एकदम पायल सरकावत एकदम डांस करल तो भाई मोहित हो जा तो सब राजा लेकिन वे कहलन कि देखो हमरा पाली तू सोचा था कि आई पानी महात्मा बुद्ध के शादी में तो महात्मा बुद्ध की भल जास तो ये वैसन ना हो पहले ही कह दन तो कहलन की हो आज तक कैसन भइले नहीं थे कहलन सब लागो तो कहलन सब लागो तो ये भी साल लोग लोग सब का कइलो कहल कि अगर हम हाथ जाई माने महात्मा बुद्ध का हार मोहित हो जियो तारा पे तो हम तहार पैर में रहो अरे समझाई अगर ना मोहित भइल तारा से तब तू हमारा सिवाय कहीं बिना नाचे के ना तारा जाए दे और हमारे भी जा हमारा से लीला होई था हमारे राजधानी में होई माता समझाई तो इहे बिंबिसार जानकी जब हार गइली आई बौद्ध धर्म अपना ले जान गइली कि ना भाई भगवान के रूप में हे महात्मा बुद्ध पानी की रिक्त अकस्मात असना भइल और तू आई गलु प्रदर्शन कइलु जा जा ठीक है तो अब वही घड़ी से ई देखली कि ना भाई ई तरह में शक्ति बा अरे ई पिघले वाला नहीं सब तो ई वही घड़ी से का कइल कि दिन निसार के संगे रहे लगली हमर पादी समझ लो आ दिन निसार के रहे लगली साथे तो आजाद शत्रु के खराब लागो तीन गो ऐसे मातारी बाड़ी के चौथी मातारी लेके आग में पहले का कइल सुन कि इनका के कारागार में डलस न जाला के हमरा पाली के यही तरह के बिंबिसार के आ फिर आगे चल के बिंबिसार के हत्या कर देला सब समझ ले बिनु हमरा पाली भी मारा की हमरा पाली कहा जे और रानी कहा रही काई हुए हमरा पाली फिर एती होगली ठीक मानो अब आगे देखल जाओ कहां रही जा तीनों में तो लगे कोनो हां कोना से हजार तो जहां 32 वापस लगे का मिली आगे और कि जैन धर्मों में पता चलता है कि लिच्छवी जैन ग्रंथ जैन ग्रंथों से पता चलता है कि लिच्छवी युग से युद्ध में आजाद शत्रु ने प्रथम बार रथ मुसल आधुनिक टाइपों के समान रथ मुसल वही प्रथम बार तथा महाशिला यानी कंटक गुलेल गुलेल भरी जौन गुलेल चलत रहे ना महाशिला कंटक जैसे दो गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था तो वही कंटक के भी प्रयोग किया है और रथ मुसल यानी वही टाइप चलत रहे आई पर का बड़ा सब चलत रहे हां संगे और रथ मुसल तो उहे सब तो तोला को दिनो से फेंकल तो ना वैसे टंका में डाल के इज्जत आगे एक मत गुरु रखिए और 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदाई अपनी गद्दी पर बैठ गया तो अब देखो ई मरले रहे अपन बाबू के आजाद शत्रु 500 एक बार 493 में आजाद शत्रु मरलस बिंबिसार के आ 461 में मरलस उदाईन आजाद शत्रु के ठीक है ना उदाईन ने पाटिल ग्राम ये कल रही देखा जा पाटिल पुत्र ना पाटिल ग्राम से स्थापना कइल रहे उदाईन और ये आगे चल के धीरे धीरे पाटलिपुत्र कहाए लगा आ ये पाटलिपुत्र के नाम से भी पाटना स्थापित कइलन शेरशाह पाटना के स्थापना करना
इंसान को आजाद से शुरू आजाद से उदय हाँ बहुत बढ़िया। पहला इंसान दूसरा आजाद शत्रु तीसरा उदयी नागदशक और यह कौन समाप्त। नागदशक ने को उसके अमात्य वरी रहन ठीक बनो। अमात्य में मंत्री रहन तो मंत्री ने शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में इनकी अपदस्थ करके मगध पर माने इकरा के मार के दबा के रोका उका से मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना। तो एक दिन ध्यान रखिए जा कि नागदशक शिशुनाग वंश की स्थापना ना किए रहे। शिशुनाग पहले रहे शिशुनाग वंश ना तो कहता ना नाग देख के मार दिहन आदमी समझ हाँ तो नागदशक के दुनो में नाग बा तो नागदशक के मरले रहे शिशुनाग अब तब अपना शिशुनाग नाम से वंश बनल ठीक बनो ना स्थापना। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली स्थापना की। और ई लेबुल कहाँ बा वैशाली देखो बिंबिसार स्थापना कैलस राजगृह के उदयीन स्थापना कैलस पाटलिपुत्र। अब शिशुनाग कह दी तो वैशाली अपन राजधानी ले समझे। शिशुनाग का उत्तराधिकारी था कालासुर करे फिर बेटा भइल कालासुर यह पुनः राजधानी फिर पाटलिपुत्र ले गया। यही कालाशोक में तार भई रहे बौद्ध संख्या भई रहे नो आत्मा नहीं कह के ये वैशाली में भई अशोक के बेरी भाई पाटलिपुत्र भई रहे नो और तो ध्यान रखनी सब हां आगे देखा जा शिशुनाग का वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापरमानंद और अंतिम वंश हरानो यह सिकंदर का समकालीन था। समकालीन का मतलब ऊपर बात माने वाला तो सिकंदर के बात मानत रहे घनानो सिकंदरे आई है भारत के लूटे खातिर लोग विजय बनेगा। सिकंदर के स्थापना में न ओकरा भगवान जब बनी के रहन कहले रहनु कि तू विश्व विजेता राजा बा तारा सिवा ये धरती पे कोई नहीं थे। और ओकरा नजर में आ गई कि भाई हम सपना देखले नहीं तो सर्च करे के बाद और मुझे जब चार लोग एकदम तहलका मचावत यार सिंधु नदी तक सिंधु के बाद झीरम तक जाए समझे ही एने तक ले आगू सिकंदर आ जब एने तक अइलस तो भाई जानता हूं कि ढेर दिन जब सेना के लड़ाई हो तो सेना का हो जी थक दियो तो कमजोर हो गया सेना। अब ये नहीं नदी पार करे में हाथ हो गया समझे लू आपको भाई चंद्रगुप्त मौर्य के चाणक्य नीति अपन समझावत रहो कि अगर सिकंदर से तारा बदला ले लेबा घनानंद से बदला ले लेबा काहे कि सिकंदर घनानंद से भी खतरनाक है होता शासक तारा के राजा अगर बनावे के बा हमारा तो सिकंदर के तारा सेना में शामिल होके के पड़ी। आई सिकंदर के सेना में शामिल होके चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा रणनीति लगावे न कभी झंडा में आग लगा देवे आ कहे कि देखो जा आप रुकी झंडा में आग लग गई भड़का देवे सेना में शामिल हो गई बा आ भड़का देवे ओकनी के सेना के कह सिकंदर के सेना के देखो जा तोहन जना के झंडा में आग लग गई एकर मतलब भगवान तोहन जना के कहत रहो कि यही जे सेवा दुखा पस बुझाई नु यही जे सेवा पस चल जा ना त का होई तोहन जना के समाप्त हो जी कहानी तले कोनो के मार देवे सेना ओमे सेना बन के मानते जौन जान जा सकी भाई ई दोसर हमनी के केना ओकनी के जानकारी हो जाए तो मार देवे। अब मार देवे तो हो जाए कि भाई हमनी के सेना में एगो गायब हो गई काहे हो गई तो उहे कहे देखो जा के तो सेना
एकर मतलब कहल जाला कि भगवान साथ नहीं दे कहत कि यही ले भाग गया था यही ले वही घड़ी से सेना में का हो गई कि एगो मनोबल जब था टूट गई तब उहे कहल जाला चाणक्य के सही नीति ना कहल जाला कि चाणक्य नीति कहले रहे कि अगर सेना के तू कमजोर कर देता मानसिक रूप से तो उ जान जा कि हार मान जाएगा समझ तनाव में आ जाइए और डर से का होगी हार मान ऐसा ही कहल जाला कि घातक फिल्म देखले हो जा सनी देओल के घातक फिल्म जब बा मुंबई पे राज करत रहे नु गुंडाबाद है तो 8 गो भाई कहे कि ना 7 गो भाई सातों को साथ मारूंगा एक साथ मारूंगा सनी देओल कहले तो उन्हें कहले रहे कि ऋषि कपूर रहले सीता रहे सनी देओल के कहलस कि तुमको हराना है तो क्या नाम है गुंडाबाद के हो नाम का है कालिया नाम है कातिया नाम अब जान जा कि कातिया के जब मारे के भइल तो कहलस कि सनी देओल से कि बेटा ऋषि कपूर अगर तुमको कातिया को मारना है बढ़िया से तो सब जितना भी नागरिक बावन मुंबई में इन बच्चों में भी ऐसा खून मतलब एक फूंक डालो कि कातिया से एक बच्चा भी भिड़ जाए लड़ने के लिए समझा हिल हाँ काहे कि सबसे बल जानता लगा कातिया के काबा डर सबके पति डर पैदा करेगा आ उहे सब में से आदमी में से तारा डर निकाले के बा तब तू कातिया के हरा पड़ेगा समझाई तो ये कहला ई सब नीति है फिल्म में कहल जाला खाली गुंडा के देखबा जा फिल्म के हीरो के देखबा जा हीरोइन के देखबा जा बस खेला सवा ओकर नीति देखा जाला फिल्म का पे आधारित बा काहे खातिर बनाओ बा ओले का शिक्षा मिलत जाई नो ऐसा ही सनी देओल के फिल्म ढाका चलला बिहार में चाहे पूरे देश में आगे देखा जाला ई हो गेलो कह रहे कहला भैया हाँ नंद वंश का संस्थापक महानंद और अंतिम शासक धनानंद यह सिकंदर का समकालीन हो गया था और इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर अपना नए वंश की स्थापना की मौर्य वंश किस वंश की मौर्य वंश अब हम स्पीडी पढ़ेंगे नु अब सिकंदर के अब मौर्य साम्राज्य के बारे में काल जाना जाए कहानी लेखा रिलेटेड मरबा जानू और बुझाई कि भाई कहानी का कहत था अब बुझा कि कैसे कैसे सिकंदर से जीतल बा मालूम हो चंद्रगुप्त मौर्य कैसे घरानों से जीती मालूम और उनका चाणक्य के नीति बहुत ही मजबूत रहा हाँ पूछेला कि कलिंग साम्राज्य को सबसे पहले का चीज कलिंग साम्राज्य को सबसे पहले किसने जीता है महापद्मा नंद ने जीता लड़का मार दिया सबसे मारो के नाम कलिंग राज्य सबसे पहले कही था ना हां 10 कलिंग राज्य पर कौन अधिकार किया था सबसे पहला शासक था महापद्मा ठीक है देखा जाए करे कि ब्रह्मांड पहले काल हमारा सौर मंडल कौन है जरूर अब ब्रह्मांड जाने के ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन की कहेला कितना परसेंट 71% ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पावेला 71% और सूर्य में भी पावेला 71% आ वायुमंडल में पावेला नाइट्रोजन सबसे ज्यादा 78.09% या 08% समझे तो वायुमंडल के मतलब होला कि जवना में तू जिया तो ई हई वातावरण में ई वायुमंडल है जवना में वायु माने हवा ठीक है ना कहता तो वही का कहलो
नाइट्रोजन उतना ही वातावरण नाइट्रोजन हमनी के लेता लिया और छोड़त लिया, माने एवरेजे में बा, समझ लू। हां अब सुनो, जितना तू कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, ठीक है ना, 0.09% उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड का होला वायुमंडल में पावल जाला, 0.09%, समझ आई। अब कह दी ऑक्सीजन कितना ले लो, 21%, तब उहे देला कि कहीं कहीं 20.09% देला और मान लो लगभग 21%, तो उतना ही ऑक्सीजन वायुमंडल में बा जितना तू ले लो। अब समझना गई। अब ये मान लो कि लगभग 21% ऑक्सीजन ले लो, तो ये आगे चल के कार्बन के साथ 4% का शरीर में कार्बन जल बा तो हमें ले 4% ऑक्सीजन सट जाला और करे कह जाला कार्बन डाइऑक्साइड। और उहे जान जा कि 21% ले लो हो तो और कितना परसेंट, 4% कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन हो गलू, तो 4% अब कार्बन डाइऑक्साइड हमनी के का नहीं जा बोला नहीं जा ले लिया जा कितना कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, बोला नहीं है जा कितना 4%, नहीं है ना। अब बाचल कितना ऑक्सीजन शरीर में 17%, तो छोड़ा जा ऑक्सीजन केवल स्पेशल 17%। अब बुझा गई ले इना दिक्कत बा कोई के। हां वैसा ही अब कहेला कि देखो जा एक होला सिस्टोलिक का, एक होला डायस्टोलिक, ठीक है ना। सिस्टोलिक से का की जाला कि 120 के स्पीड से हुमाच से आई होने से खींचल जाला, ठीक है ना, ऑक्सीजन, और वही स्पीड से हमनी के रक्त जाई है का करी जितना भी दीवार बा दीवार शरीर के माने तो ओकरा पे झटका मारी ऑक्सीजन के साथ, ठीक है ना, आगे सीधे जाला ऑक्सीजन के और वही स्पीड से मारी कितना 120। अब बताओ कि ऑक्सीजन बा तो हल्का हुई कि कार्बन डाइऑक्साइड हल्का हुई, कौन हल्का हुई तो ज्यादा गजब बढ़ जा। ऑक्सीजन के मतलब वो 2 बा, कार्बन डाइऑक्साइड के मतलब CO2, तो बताओ ये कौन भारी हुई। हां CO2 माने कार्बन वो प्रकार से भारी ना हुई। अरे जरा एक आदमी रहो त दू दू आदमी खट रही हो तो वजन ज्यादा ना हुई हो। तो कार्बन डाइऑक्साइड से जब वजन ज्यादा हो जाई तो तू बताओ कि ओने से वापस शरीर के बाहर निकाले के होई और कितना के स्पीड से लाई 80 के स्पीड से उहे हटे बिहार में हो गए तो 120 के स्पीड से गई 80 के स्पीड से आई। अब बिहार में तो भारी वजन हो जी तो धीरे धीरे आई कि ज्यादा तेजी से आई, यही से 80 के स्पीड से आवेला 120 के स्पीड से जाला। अब समझा कि ना समझा बिहार में हो गए। हां आ कार्बन लेके चलल भाई, यही से कार्बन डाइऑक्साइड हो, ठीक है ना, ऑक्सीजन कार्बन दोनों लेके चलल, तो यही से जितना भी कार्बन माने खराब पदार्थ रहला ओकरा के बाहर निकाले, ठीक है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखा जाए कहे कि ब्रह्मांड में क्या है वो कोस्मोलॉजी कहते हैं, और ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन, दूसरा स्थान पर हीलियम, ये 26.कुछ% देला। अन्य तत्व जौन बात हुई कौन, ठीक है ना। कहे कि ब्रह्मांड का मौलिक कण है कौन, हिग्स बोसॉन को कहा जाता है, ठीक है ना, मौलिक कण हिग्स बोसॉन को कहा जाता है। गॉड पार्टिकल कहलाता है हिग्स बोसॉन को, हिग्स बोसॉन को ही कहा जाता है। कहे का मतलब ब्रह्मांड जौन बा न एक मौलिक कण ही कहल जाला हिग्स बोसॉन, आ एकरे के गॉड पार्टिकल माने भगवान के देह भगवान के का है गॉड माने भगवान के बाटल हटे हिग्स बोसॉन ओकरे कहल जाला गॉड पार्टिकल माने पार्ट में बटले बा, ठीक है ना। हब्बल का नियम संबंधित है खगोलीय से, मानो हब्बल के नियम ही खगोलीय देल रहा कह रहे कि खगोलीय विज्ञान के माने जनक हब्बल एक तरह से आ कह दी कि ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना हो रही है। प्रसार का मतलब फैलाव, तो ये क्यों कहले रहे कि कहले रहे जॉर्ज लेमितेरे कहले रहन, लेमितेरे कहला ये कहले रहे कि ब्रह्मांड के का होता फैलाव होता, प्रसार होता, आ ये बिग बैंग थ्योरी में कहले रहे। कौन थ्योरी देले रहन, बिग बैंग थ्योरी, वही थ्योरी में कहले रहे कि ब्रह्मांड धीरे धीरे का होता फैलता। कि कब कहले रहे पहले बात 1966 में देखो यहाँ 1966 में इकारा के रहन तब बेल्जियम के राजधानी ब्रुसेल्स। कहे कि ब्रह्मांड में विस्फोटकी तारा कहलाता है अभिनव तारा, इसी को सुपरनोवा कहा जाता है। विस्फोटित तारा है अभिनव तारा।
पुराने का चढ़ा दो अमेरिका में तो और बढ़िया मिले का हो तो और की नहीं देवे का माने देखो ना और मतलब दिल्ली में भी टाइप से होला जानो से ने वो एक ना घर ले पड़ के आवाज आ फुल बुझाए लगी का घर ले पड़ के आवाज निकल देखा के ना बोले अलग अलग किताब दे रही है अरे वाले पढ़ के बदना बुझाई अब सबके पास तो सोचो कि एक एक रही तो नहीं रही कोई के पास नया रही कोई के पास पुराना रही ना और सारा तू और तुम्हें पता घर ले पढ़ के बुझाए लगी आगे देखो जा और है कि ब्रह्मांड में जो छोटी तारा का होता है बिना तारा ऊपर का सुपर होता है ब्रह्मांड की आयु ज्ञात की गई है 13.7 बिलियन वर्ष ब्रह्मांड की व्यास है 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है प्रकाश वर्ष कहा जाता है प्रकाश वर्ष का मात्रक है दूरी का मात्रक है और कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक माना जाता है ओकरा बाद आवेला प्रकाश एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश 3.26 प्रकाश 3.26 गुने 2 प्रकाश आ एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना किलोमीटर में करना 12 किलोमीटर और 3 को जीरो बढ़ा देबो तो मीटर में हो जाएगा हां और है कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र कहा था किसने कहा था कोपरनिकस कब कहले रहा था 1540 साल ई मालूम वही गरी खोज किले रहे पोलैंड का पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र कहा था टॉलमी कहले कि पृथ्वी ही ब्रह्मांड के का था केंद्र आ इस कोपरनिकस कहलस कि ना सूर्य मंडल सौर मंडल के का था केंद्र की कहलस कि पृथ्वी ही सबके माने बीच केंद्र है हां के कहले रहे तो टॉलमी ये अमेरिका के रहे ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था चंद्रशेखर एक बार ब्लैक होल के सिद्धांत और कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है कैसा काला हमनी के नीला दिखाई देला जानत हो देखा है बाकीलन के कारण का हो लगा कि एने समुद्र बा 71% आ 29% पे बा हमनी के माने भूवस्त्र बा न तो 71% पानी बा तो बतावा जे कि एकर जो प्रकाश ऊपर जाके टकराई तो ई का करी नीला दिखाई दी कि ना दिखाई दी तो ई यही के समुद्र के कारण ही दिखाई देला कुछ दी के कारण ये माने महासागर के कारण ठीक है और एक क्वेश्चन देखा जाएगा कहता कि आकाश नीला दिखाई देता है तो हम लोग के लिए आकाश पृथ्वी से नीला दिखाई देगी अंतरिक्ष में नीला पे काला होता है अंतरिक्ष में जब पृथ्वी तो भेंट है लिखे तो यही के समुद्र सागर से कहां भेंट यही से तारा काला होगा तो कैसे मतलब ऊपर वो जब रखे सब बताओ कि सारे जहां से अच्छा हां ये ठीक लगता है हां बिल्कुल वैसे वो अपन से करिए अनजान दे वो अपन से कलर हम इतना का तारे का रंग सूचक है उसके तापमान का ताप जैसा वही रोशन का रंग दिखाई दी और कि तारे का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण अपवर्तन के कारण टिमटिमाना देखा जाए जितना टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दी उठा हुआ दिखाई दी टिमटिमाए वाला दिखाई दी सब अपवर्तन सिकाई ऊपर देला कि डालल बाल्टी में ऊपर दिखाई देता बाल्टी में दिखाई देता ऊपर सब टेढ़ा दिखाई देता एगो छड़ी सब अपवर्तन कहता है कि गुरु तारा इंगित करता है उत्तर दिशा में गुरु तारा किसको इंगित करता है उत्तर दिशा में तारों का सुंदर पैटर्न कहलाता है तारामंडल ठीक है और तारामंडलों की कुल संख्या 89 को सबसे बड़ा तारामंडल है इसमें कितने तारा है 94 गो तारा ठीक है ये कुल ऐसे ही करके खाली एगो तारा है हमनी के सूरज और वही एगो सूरज से हमनी के 8 गो ग्रह पर दिखाई देता समझ गए चारों में सफर लगा हुआ और एक सबसे छोटा तारामंडल है हाइड्रा एक और 68 में तारा तारामंडल में
दिने में तो देखावे ला अनार को दिए हॉल में देखावे कि देखो वो फिल्म से कैसे दिखाई देता है अब जो वाले देखा है डर का है ना बाबा फिल्म का तो पार्टनर में था हां और को अधिक कलकत्ता तारामंडल के सुना दे अब कलकत्ता के तारामंडल के को अधिक करंट के दृष्टि से कौन पछाड़ता ताकि वो बनता मायापुर में सबसे बड़ा तारामंडल कोलकाता से वो करा के पछाड़ी मायापुर में कोई जगह वैदिक मंदिर बनता वैदिक मंदिर और मायापुर पश्चिम बंगाल में था मायापुर दुर्गापुर सब पश्चिम बंगाल तो मायापुर में सबसे बड़ा मंदिर बनता इवन इस्कॉन मंदिर दूसरा कहू तो वो में तारामंडल पूरे भारत के सबसे बड़ा बनता समझ विश्व में का सबसे बड़ा वैसे ही कहू कि जब रही लिंग बोला जब शिवलिंग तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा शिवलिंग रहे पूरा लंबा है सही पत्थर के बनावल वही के मां चढ़ावल जाता आ ओकरा के पछाड़ के कही कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा शिवलिंग के निर्माण कहाँ भइल था वो कहता कि होता मोतिहारी जिला पूर्वी चंपारण जहाँ रामायण मंदिर बनता एक चरण पूजा कर लेगा दूसरा चरण में लागल बा रामायण मंदिर काहे बनावल जाता जब सीता जी सीतामढ़ी से विवाह करके जब जात रहनु राम जी लेके जान जाती पहले हमनी के बैलगाड़ी चलत रही सब चाहे पैदल आदमी जात रहनु विवाह करे खातिर बारात लेके जात रहनु तब बीच में क्या होता है सतुला आदमी लेके जात रहनु कहीं अंधार हो जाए तो वही लिट्टी भाटा पटकाई कहे का मतलब हम लोग कि वही लिट्टी भाटा पटकाई है कहां बा मोतिहारी जिला सीतामढ़ी में का सीतामढ़ी में तो बियाह हो वही के तो सब कार्य भाग राजा जनक के उहे पूरी में किया देलक भैया आई लिट्टी पटकाई है कहां सीतामढ़ी और वही जिला में राम जी या लक्ष्मण सीता विवाह हो जा अरे अयोध्या से जब बारात सीतामढ़ी से बारात चली लौट के तो तू बताओ कि सीतामढ़ी से जीव तो उहे तरी नु भगवा अयोध्या तो की जाने कि वही तरी गुजरत रह जा तो ओरिजिनल में रात हो गई जाते वाला के दिन में जब बियाह के विदाई होला तो वही कन्या कतना रोएली रोएली तो रोवे में भेंट करे में मुलाकात करे में कि पलंग पाटी लादे में जान तला कि 10-11 बज गई की होने से चलो भाई 10-11 बजे तो गोपाल क्या कहा गोपालगंज पार कर गांव में मैंने मोतिहारी पार कर तो उन्हें रात हो जाए तो उन्हें लिट्टी भाटा पटकाई है कोई जीवा एगो सीताकुंड का पूछेला कि माने सीताकुंड कहाँ पर है तो एगो मुंगेर में भी ना आ एगो वही बा और कहू कैसा सीताकुंड हो कहे का मतलब कि जब सीता जी आई ठाकुर उन्हें तो चलो तारी अभी तो ठाकले बाड़ी अब भाई के रात बीतल बा तो वही स्नान तो करिहन जी एक कपड़ा तो कोई रही ना तो स्नान पहले रही तो जहाँ स्नान कैली ऊपर नाम पड़ सीताकुंड समझ आ मुंगेर वाला सीताकुंड जानते हो जा कौन हो जब रावण गोई कब्जा के उठावे खातिर लेके भागे खातिर तब कहलन राम जी कि देखो तारा के राम लक्ष्मण तो कोई जंगल में अपन माने व्यवस्था करे खाए पिए वाला लकड़ी उकड़ी चाहे फल फलहारी तो इस सीता जी से कहलन कि देखो रावण तारा के ले जाए आवत समझा गइल तो कहलन कि तू काम करो कि अग्नि देव के पास चल जा काहे कि ओरिजिनल सीता जी तो अग्नि देव के पास में रही काहे कि रावण छू ना पाई ओरिजिनल सीता का परछाई नहीं कर रहा और उहे अग्नि देव में जब प्रवेश कइले भाई यही से अग्नि के बतइले रही कि का होला देवता के और मनुष्य के बीच में करी तो इहे का बोली कि अग्नि देव में ओरिजिनल चौधरी नकली रह मिली तो तू अग्नि देव में बोली ना तो उहे कहा कोई बारी अग्नि में प्रवेश कइले बारी तो वही जिलावा के जब कुंडावा बा और गरम देखबा जब तो हाथ जब हमें चलतो न कुंडावा में पानिया इतना गरम बा इतना गरम कि तार हाथ जला यही से गरम कुंड सीता कुंड हो लेकिन कैसा कुंड गरम काहे कि अग्नि कुंड हो समझ गइलु अब बुझा गइलु
और कहिए जा कि देखो सतावा जाता है दे ऊपर उबल का कहे का मतलब कि चार गो एक भी चार गो पटिया जैसा पटिया दिशा पर हां तीन बार मैनेज है आ तीन गो का कहीं को पोछ लेखा बोले पूरे सब पीला का ऊपर पोछ लेखा बोले अब देखो जा कहले कि आकाश गंगा की खोज के पहले रहे गैलीलियो जवन चीज के खोज करत रहे नु तो एकरा के विरोध करता से कह सकी पागला ई बारू एकरा के एक विश्वास न कर जब खोज करे तो एकरा के जेल में डालो जब खोज करे नु तब एकरा के जेल में डालो तो जब देश के रहे वही डालो और जान जा कि ऊपर विश्वास न कर लेकिन जब आगे चल के वैज्ञानिक खोज करे लगन तो कहल कि ना ना जब निकल लगे गैलीलियो सही खोज करते ठीक है नु दूरबीन के खोज पहले रहिए नु आकाश गंगा के निकटतम मंदाकिनी देवयानी दूरबीन के खोज पहले गैलीलियो तबे नु से कलस का गैलीलियो अंतरिक्ष में थोड़ी गुजर दूरबीन के खोज पहले तो दूरबीनों में देखला जा अलग अलग उत्तल लेंस अवतल लेंस सब लगा होला जानत जा का है एक गो लेंस से केवल तू बड़ा देख सकेला नहीं तो छोटा देख सकेला ये तो जानत जा तू चाहे तो ये होला लेकिन जब दू गो लेंस तीन गो लेंस लगइबो नु तो एकदम छोटा से छोटा चीज के देख सकेला सूक्ष्म जीवी बैक्टीरिया वायरस देख सकेला समझाई आज बड़ा से बड़ा चीज के देख सकेला दूर दूर के वस्तु के देख सकेला समझाई नु तो यही से हमें देखबो जा कहत के मिली सेंटर में जब भौतिक की कहना है तो हमें दू गो लेंस तीन गो लेंस के प्रयोग करना है देखाऊंगा दूर दूर के वस्तु देखे खातिर तो गैलीलियो वही तरीका से देखले रहे समझाई नु हां आगे देखो जा प्रकाश गंगा के ये खोज मिले रहे दूरबीन से के गैलीलियो कहे कि आकाश गंगा के निकटतम मंदाकिनी को देवयानी कहा जाता है कहे कि एक खगोलीय एकक और की औसत दूरी सूर्य और पृथ्वी के दूरी के कहला खगोलीय दूरी ठीक है कहे कि पृथ्वी और सूर्य मंडल जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे कहा जाता है दूरबीन देखला ठीक है नु सूर्य मंडल सौर मंडल और पृथ्वी माने सौर मंडल है वाला कि जौन में ग्रह रहो ठीक है नु क्षुद्र ग्रह रहो आकाशीय पिंड रहो ठीक है नु भूल कण रहो ई सब रहो और है कि मन दूध में खला काल दूध में खला एक क्या है तो मंदाकिनी है और तारों का समूह तारों का समूह न्यूनतम ज्ञात मंदाकिनी है द्वार माने सबसे नया खोजल हुआ ठीक है नु द्वार मंदाकिनी पल्सर क्या होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे यही से पल्सर जब गाड़ी आई है नु तो ये गाड़ी आई है तो ये सबसे तेज घूमी सबसे तेज चली स्पीड में आई है पल्सर नु यही से देखो जे पल्सर जल्दी खंजल जा खंजले के कारण ये है तेज जाई स्पीड में आ जाने खंज न हो तो ये पल्सर एक बार ना ऐसे ही अपाची कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है पारा धातु पति के ब्रोमीन हो धातु में पति पारा है आपके मुस्लिम लीडर सपना को भी रहे मैं कुछ में 14वीं शताब्दी में मोनोकोल की यात्री वाली सरकार का ज्ञान व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा भारतीय विराट पालिका का प्रथम भारतीय कॉलोनी को मनाया गया 1969 दिल्ली का शासन कहाँ से दिया गया है ब्रिटेन ने रूस के मुद्रा म्यांमार के पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर पहुंच गया अभी गुजरात संतोष का खाना जो खा कौन सा होता है पश्चिमी पाकिस्तान के साथ स्वतंत्रता